अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आपको पाकिस्तान में मैं खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा सर, अपना थोड़ा तारुफ करवा दें। संजय नाहर मेरा नाम है। पुणे बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सरहद। सरहद का लिटररी मीनिंग होता है बॉर्डर। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसलिए बनी थी कि जो बॉर्डर एरियाज़ है, बॉर्डर स्टेट्स है, उनके लोगों के साथ एक वहाँ की रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, डेवलपमेंट, इमोशनल बॉन्डिंग, जो मेन सिटीज़ है खासकर पुणे और महाराष्ट्र, इसके साथ हूँ और मिलकर हम लोग कुछ एक अच्छे कदम उठाएं। और अभी हमने हमारे ये बॉर्डर की है सार्क कंट्रीज़ में, स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज़ जो है, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, और इनके साथ अच्छे ताल्लुकात रहे पाकिस्तान। और हम मिलकर कुछ एक इमोशनल बॉन्डिंग, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, एजुकेशनल, कल्चरल, सोशल, इसलिए सरहद काम करती है पुणे में। अभी आपने डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की बात की है, ये बताएं कि इंडिया के सबसे ज़्यादा बड़े मसले क्या हैं और सब कॉन्टिनेंट एज ए रीजन आपके ख्याल में ह्यूमन डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या इश्यूज़ और चैलेंजेस हैं? देखिए, ये जब बातें हो रही है डिफेंस के बारे में होगी या प्लानिंग के बारे में, ये बड़ी बड़ी बातें वो है, लेकिन हम लोग एक सोचते हैं कि एज ए सिविलियन, क्योंकि हर बात को हमारे हम लोग जो है साउथ एशियन कंट्रीज़ के लोग सेंटिमेंटल बहुत होते हैं और सेंसिटिव भी होते हैं। मतलब हम प्रोफेशनली किसी इशू को डील नहीं करते। तो हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी यह है कि हम ईगो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, इमोशनल प्रॉब्लम है, बॉन्डिंग की प्रॉब्लम है। मतलब अगर कोई बीमार है तो हमें लगता है कि बड़ी बड़ी दवाई देने से शायद वो ठीक हो जाएगा। तो हमारे यहाँ माँ अगर बीमार होती है, बेटा मिलता भी है तो उसकी आधी बीमारी दूर हो जाती है। लोग इसको साइंस के तौर पे देखेंगे तो मानेंगे नहीं, ये नहीं कहेंगे कि नहीं जी ये साइंस में ऐसे नहीं होता है, साइंस में दवाई देनी पड़ती है। लेकिन होम्योपैथी हो या यूनानी हो, ऐसी बहुत बातें। मेरे कहने का मतलब कंक्लूसिव ये है कि हमारे जो रिश्ते हैं, देखो लड़ाई तो चलती रहेगी, घर में भी लड़ाई होती है, दो भाइयों में भी होती है। जैसे डायबिटीज़ है, हम डायबिटीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, कंट्रोल तो कर सकते। इसी सोच को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं कि लड़ाई भी हो तो शाम को फिर भी बैठ सकते हैं। मतलब दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए, ऐसे शायर कहते। लेकिन जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है डिपेंड्स है इमोशनल रिलेशंस पे, और हमारी इमोशनल रिलेशन बहुत वीक हो चुकी है, बहुत ईगोइस्टिक प्रॉब्लम हो चुकी है। जो पावरफुल है वो दूसरे छोटे आदमी को ये नहीं चाहता, उसको लगता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी पर्सनल। ये प्रॉब्लम मुझे लगता है सबसे बड़ी। बाकी सारी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है, वो बांटना नहीं चाहते। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक तो ग्रास रूट लेवल पर होता है, यानी कि गाँव में विलेजेस कम्युनिटीज़ की बेहतरी के लिए हम कुछ करते हैं। फिर हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, हुक्मरान हैं, वो भी पॉलिसी में इंगेज हैं। अब एक बहुत गैप है, आवाम कुछ चाहती है, हुक्मरान कुछ और कह रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। तो इस जो गैप है उसे कैसे कम कर सकते हैं? देखो, अब सबसे बड़ी बात है हमारी जो एशियन कंट्रीज़ में लोगों की जो सेंटिमेंट्स है वो ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन बदकिस्मती से लोगों की सेंटिमेंट को बनाया जाता है, अच्छा हो बुरा हो, उसको एक माहौल बनाया जाता है। नहीं जी आप ये खराब लोग हैं, नहीं जी ये हिंदुस्तान खराब है, नहीं जी ये पाकिस्तान खराब है। इससे बाहर निकल के सबसे पहले ये साइमल्टेनियस वर्क, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म और इमीडिएट, कि हम इमीडिएटली क्या करना है, लॉन्ग टर्म में क्या करना है और शॉर्ट टर्म में क्या करना है। और मुझे लगता है कि पॉलिसी मेकर्स को ये काम करना चाहिए, लेकिन लोगों को इनसे हटके एक काम करना चाहिए कि पॉलिसी मेकर्स हमारे साथ रहे नहीं रहे, गवर्नमेंट कुछ भी हो, और वो एक मैसिव सपोर्ट वाली सोच को पैदा करना चाहिए इस रीजन में, कि हमें एक आना है, हमें साथ रहना है, हमें काम करना है। आखिर में आप नौजवानों को क्या, आप नौजवानों के साथ काम करते हैं, यूथ के साथ काम करते हैं, नौजवानों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं नौजवानों की मेंटेलिटी जो है समझता हूँ, बड़ा गुस्सा भी होता है, लेकिन नौजवानों के दिल में जो आग होती है ना, तो हमारे यहाँ किसी शायर ने कहा है कि इस आग से आप किसी के मकान जला भी सकते हो और रोशनी भी दे सकते हो, दिया भी जला सकते हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट आएगी, वो अपना काम करेगी, बड़े लोग आएंगे, इसको छोड़ दीजिए। दुनिया में एक नया टर्म आ रहा है, वो ये है कि नौजवान खुद आगे आकर, ये वीज़ा मिला नहीं मिला छोड़ दीजिए, फेसबुक है, ईमेल है, इंटरनेट है, इतनी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास है। अगर साउथ एशिया के नौजवान और मैसिव, ये नहीं कि मेरे एक है वो वही लोग रोज हैबिचुअल बन गए, ये नहीं, ये बहुत लार्ज स्केल पे आगे आना चाहिए कि गवर्नमेंट हमारे साथ रहे या नहीं रहे, हम लोग मिलकर अपनी डेवलपमेंट करेंगे, तरक्की करेंगे। लेकिन ये डेवलपमेंट पर्सनल नहीं होगी, पर्सनल तो हमें जाना ही आगे, लेकिन हम लोग उनकी सोचेंगे जो 10 लोग जहाँ गरीब है, उन हमारी अपनी एम्बिशन के साथ
ऐसा ना हो कि हम बड़े बनते जा रहे हैं और वो भूखे मर जाए, अदरवाइज वो हमें जीने नहीं देंगे। तो हमारी तरक्की में उनको हमें शामिल करना है, ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ, और ये सिर्फ यूथ कर सकते हैं।